वक्रतुंड महाकायो कोटिसूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगतो अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर भूत भावन देवाधिदेव महादेवा सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर भगवती उमा के साथ में दाम्पत्य जीवन में संलग्न होकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए हैं। कैलाश पर्वत परम रम्य गिरिवर कैलासो। दाम्पत्य जीवन की सूत्र वेला में बंध कर भगवान शिव कैलाश विराजे हैं और देववृंद भगवान शंकर की कोई भी व्यवस्था, यद्यप भगवान शंकर औढ़रदानी हैं, लेकिन जब जगदम्बा पार्वती जी के साथ में विवाह करके आए, देवताओं का कर्तव्य बनता था कि देववृंद भगवान शंकर की एक सुंदर दिव्य व्यवस्था आदि पार्वती जी के साथ में हैं करते, लेकिन देववृंदो सब यथा प्रस्थान कर जाते हैं और भगवान शंकर के दाम्पत्य जीवन में जब बटवृक्ष के तले कैलाश पर भी भगवान शंकर विराजमान होते हैं तो भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं जगदम्बा। आज का जब जो समाज है, आज का समाज विवाह के बाद में कहीं न कहीं देश देशांतर में भ्रमण करने के लिए जाता है। जो लोग विवाहोपरांत तीर्थ स्थान में जाकर या श्रीधाम वृंदावन जाकर या कहीं तीर्थ स्थान में अन्यत्र जाकर के भगवान को वंदन करते हैं जोड़े के साथ में, उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा उज्जवल होता है। लेकिन लगभग देश विदेशों में जाकर के भ्रमण करके अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। राम के साथ में यदि, शिव के साथ में यदि दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ होता है तो पूरा जीवन मांगलिक चलता है, मंगलमय चलता है। यदि हम काम के साथ में जीवन को लेकर के चलते हैं तो अनेक प्रकार के विकारों के साथ में हमारे मन में अशांति होती है। तो आदिशक्ति माँ भगवती भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु उस युग में अर्थात सती जीवन में मैं प्रभु राम को नहीं जान पाया, अब आप कृपा करके मुझे उस जन्म में नहीं तो इस जन्म में, अब मेरे अंदर वो अविवेक नहीं है, अब मैं पर्वतराज हिमांचल की तनया हूँ, अहंकार से रहित हूँ। जितना छोटा बने उतना ही बड़ा काम जीवन में संभव हो पाता है। श्री हनुमान जी महाराज प्रात ले जो नाम हमारा, उते ही दिन ताहि न मिले आहारा। जितना छोटा बनेंगे उतना ही लाभ है। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण से जब लंका में परिचय होता है तो हनुमान जी महाराज अपना परिचय देते हैं कि मैं इतना लघु हूँ, इतना छोटा हूँ कि मेरा यदि कोई प्रातःकाल नाम स्मरण करें तो उनको हो सकता है शायद क्षुधा शांति का साधन न मिले, भूख प्यास शांत करने का उसको साधन न मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज का जो स्मरण करता है, जो उनका ध्यान करता है, जो उनकी पूजा करता है, हनुमान जी के 12 नामों में आता है हनुमान अंजनी सोनु वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठा फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रमः
उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशकः लक्ष्मणः प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एतद्द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यत् पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति ऋणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे चैव भयं नास्ति कदाचन। स्वाप काले प्रबोधे च, स्वाप माने प्रातः काल उठ करके जो श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करता है उसका दिन, उसका समय और स्वयं उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज ने अपने आप को बहुत छोटा दिखाया, बहुत लघु बनाया, और जब लंका में प्रवेश करते हैं तो मसक समान रूप कपि धरी और लंक ही चले सुमिरि नर हरि। अंतरंग पूजा और बहिरंग पूजा दो प्रकार की पूजा है। जब आपको घर में भगवान के सामने विराजमान रहे तो उस समय आप लोग बहिरंग पूजा अर्थात मूर्ति पूजा जरूर करना चाहिए, और मूर्ति पूजा करके हमें मन को एकाग्र करना चाहिए। और जब मूर्ति पूजा में हमारी उपासना में हम प्रवीण हो जाएं, दक्ष हो जाएं, तो फिर बाद में यदि हमसे मूर्ति पूजा नहीं भी होती है तो हम जहाँ रहें निष्काम भाव से भगवान के मानसिक पूजा करके ध्यानावस्थित हो करके हम अब भगवान की पूजा करते रहें। तो अंतरंग और बहिरंग पूजा में ये दोनों की तो दोनों श्री हनुमान जी महाराज रुद्रावतार हैं, एकादश रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवान शंकर के साक्षात अंशावतार हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुवन हैं, शंकर जी के ही बेटे हैं। बहुत जगह विद्वानों ने इसे अपने भाव के अनुसार संशोधन करते हुए कहते हैं शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर और श्री हनुमान जी महाराज दोनों इन दैव सत्ताओं ने आज जो शिव तत्व की कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जगह जगह विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा जो एक कथा का प्रचलन शुभारंभ हुआ है। संसार में सबसे बड़े वक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता भी भगवान शिव हैं। श्री हनुमान जी महाराज को क्या कहा गया है? श्री हनुमान जी महाराज क्या हैं? रुद्रावतार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दिया जगदम्बा जानकी जी ने। कब दिया? जब जानकी जी को श्री हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण वर्णन लागे। संसार में यदि आनंद है, देखो विजय धीर जी, संसार में यदि आनंद है तो भगवान की कथा में, भगवान के चरणों में है। राम जगदम्बा जानकी अशोक वाटिका में कितनी व्यथित, कितनी दुखी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बिना। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जब आते हैं और श्री हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं श्री हनुमान जी महाराज, तो उस कथा को ये सुनते ही सुनत ही सीता कर दुख भागे। सारे दुख दूर हो जाते। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया,
सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सारे दुखों की निवृत्ति होती है मेरे ठाकुर के चरणों में, प्रभु चरणों में, आपके आराध्य देव के चरणों में और भगवान भूत भावन शंकर भगवान के चरणों में। तो श्री हनुमान जी महाराज ने सीता जी को जब राम कथा सुनाई तो परिचय हुआ हनुमान जी महाराज का और जानकी माता का। जब परिचय हुआ तो माँ जगदम्बा ने हनुमान जी के स्वरूप को जब देखा कि हनुमान जी स्वरूप, हनुमान जी अद्भुत हैं, हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, तो जगदम्बा जानकी जी ने क्या दिया वरदान, आजर अमर गुण निधि सुत हो। कथा का रस क्या है? कथा से हनुमान जी महाराज को क्या मिला? आजर। कथा हमें क्या देती है? कथा हमारी मानसिकता को दूर करती है, हमारे अंदर जो दूषित भावनाएं हैं उसे दूर करती है, हमें पावन करती है, हमें पवित्र करती है, अंतर तिमिर को नष्ट करती है। भगवान की कथा हमारे अंदर की व्यथा को दूर करती है और सारे जीवन का दिव्य विकास, भगवान के दिव्य चरित्र की कथा ये सारी व्यथा को दूर करती है। और हमारे अंदर जो वृद्धत्व है, वृद्धत्व क्या है? वृद्धत्व भी दो प्रकार का होता है, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से वृद्धत्व नहीं होना चाहिए, शारीरिक शरीर अपना कार्य करेगा, शरीर की अवस्था है, लेकिन हम अपने मन से वृद्ध नहीं हों। हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, ये हो गया, वो हो गया, शरीर जर्जर हो गया, ऐसी भावना तो शरीर का स्वभाव है। क्योंकि मन सदैव जागृत रहना चाहिए, मन सदैव भगवत चरणानुरागी होना चाहिए। क्यों? मनोयव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः। मन की ही तो सारी स्थिति है। तो माँ जगदम्बा को क्या मिला वरदान? माँ जगदम्बा ने हनुमान जी को क्या वरदान दिया? आज भी हनुमान जी हैं, आज भी हनुमान जी की आप लोग उपासना कर, तो हनुमान जी महाराज हैं। तो वरदान क्या मिला? आजर अमर, कभी आपकी मृत्यु न हो। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए। गुण निधि सुत हो, समस्त गुणों में आप निपुण हो जाओ, समस्त गुणों के आगार बन जाओ। गुण निधि और नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज इन्हीं शिव तत्व, इन्हीं कथा के माध्यम से नवनिधियों के दाता हो गए हैं। हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन्हो जानकी माता। तो श्री हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ मिली, ये श्री भगवान की कथा के द्वारा। और जब भगवान के जीवन भर भगवान के कीर्तन, जिनको अतुलित वल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणां वर्धीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज क्या हैं? अतुलित बल धामम, इतना बल है अतुलनीय, सुंदर दिव्य स्वर्णाकार देह है,
धनुज वन कृशानम, धनुज दानव रूपी जो वन हैं उनके लिए श्री हनुमान जी महाराज अग्नि स्वरूप हैं, उनको भस्म कर देने वाले हैं। और क्या हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। ये सब होते हुए कहने का तात्पर्य यह है, ये सब होते हुए भी श्री हनुमान जी महाराज जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो बड़े विनम्र भाव से बैठते हैं। पता ही नहीं चलता है अपना रूप विशेष, क्योंकि अष्टसिद्धियाँ हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशत्व, वसित्व। ये संसार में चाहे जैसे जिस रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदमी शक्तियों के साथ, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, वैभवशाली हो जाना, सब के ऊपर मदद कर देना, एक समय में अनंत रूपों में परिणित हो जाना है, किसी के ऊपर अविलंब कृपा कर देना, ये सब सिद्धियों के अंतर्गत आता है। और श्री हनुमान जी महाराज इन सब सिद्धियों से परिपूर्ण, अविलंब वही हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनते हैं। और जब पूरे जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरे जीवन अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और भगवान के अवतरण का जो प्रयोजन है वो पूरा कार्य करने के बाद में जब स्वधाम गमन करने के लिए तैयार हुए तो श्री हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा, हनुमंत मैं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ में। तो जीवन में कभी भी प्रश्न चिन्ह श्री हनुमान जी महाराज ने नहीं लगाया, लेकिन आज श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप कृपा करके मुझे ये बता दें कि जहाँ आप मुझे ले चल रहे हैं वहाँ आपकी कथा मिलेगी। देखो कथा का कितना बड़ा महत्व है विजय जी, आपका जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपने कहा मुझे मास पर्यंत भगवान शंकर के शिव तत्व को सुनना है, भगवान शिव महिमा को सुनना है, शिव पुराण को सुनना है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मैंने जीवन में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या वहाँ जहाँ आपके सुंदर दिव्य वैकुंठ में आप पदार्पण कर रहे हैं वहाँ जाकर मुझे आपकी कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी, आपके कीर्तन करने का मौका मिलेगा? तो भगवान राम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हनुमंत वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो ये सब व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलेंगी, भगवान की कथा तो आपको धरती तल में ही यहीं पर मिलेगी। तो आप यहीं पर। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मुझे आपकी कथा सुनूं मैं, और आपकी कथा सुन करके आनंद विभोर हो जाऊं मैं, इसलिए आप यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ आपकी कीर्तन हो, जहाँ जहाँ आपकी कथाएं हों, वहाँ वहाँ मैं बैठ करके आपकी कथा श्रवण करूं, आपकी कथा सुनता रहूं। तो मैं यही मृत्यु लोक में आज भी अश्वत्थामा बलि व्यासो, अष्ट चिरंजीवियों में श्री हनुमान जी महाराज आज भी हैं। आज भी प्रत्यक्ष देवता भगवान, यद्यपि समस्त देवताओं की जो सत्ता है वो कहीं जाती नहीं है, वो धरातल पर ही रहती है। देववृंद सभी अपने अपने समय में कह के गए कि जब जब हमारी ज़रूरत पड़ती है भक्तों को, हम सारे जगत में व्याप्त, घट घट में व्याप्त हैं, हम उसी प्रकार से प्रकट हो जाते हैं जैसे प्रेम ते प्रगटो हो ये जिमियागी। जैसे भक्तों का प्रेम हो, भक्तों के प्रेम में हम उसी प्रकार से प्रकट हो जाते हैं जैसे अविलंब आपने माचिस की तिल्ली लगाई नहीं और अग्नि प्रकट हो गई। शायद अग्नि को प्रकट होने में विलंब हो सकता है, लेकिन भगवान को प्रकट होने में विलंब नहीं हो सकता है। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतनी कृपा करते हैं कि अविलंब प्रकट हो जाते हैं। जैसे
जब ग्राह दुनिया में सभी को पुकार करके, अपने स्वजन मित्र इष्ट सभी को पुकार करके जब निर्बल हो गया, थक गया और कोई भी अवलंब सहारा नहीं मिला, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्यनुशिक्षितम्। गज के मुख से हरि शब्द निकला नहीं, हरि शब्द पूरा नहीं हुआ था, भगवान प्रकट हो गए। भक्त जब भगवान को समर्पित हो जाता है, आप शिव शब्द पूरा नहीं होगा और शिव शब्द के पूर्व ही भगवान अपने पूरा कार्य कर देते हैं। इतना बड़ा महत्व, शिव ही ब्रह्म है, शिव शब्द ही ब्रह्म है, शिव ही सब कुछ है। ऐसे शिव की सानिध्यता में बैठ करके जैसे श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं, जैसे अन्यान्य देवी देवता कथा सुनते हैं, उससे भी ज़्यादा विनम्र भाव से माँ भगवती विराजमान हो गई और कहने लगी, मुझे आप कथा सुनाइए, मैं कथा में मेरी रुचि है। शंकर भगवान थोड़े समय के लिए समाधिस्थ हो जाते हैं। देवी तुम धन्य, आज बहुत प्रसन्न है भगवान। मगन ध्यान रस दंड युग फिर मनवाहिर कीन्हु। ध्यानावस्थित होकर के भगवान शंकर बहुत प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न क्यों हैं? धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। तुम्हारे समान, यहाँ पर भगवान शंकर उपकार शब्द का प्रयोग करते हैं। उपकार शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? सबसे बड़ा उपकारी अच्छा है, किसी की हारी बीमारी में आपको खड़े होना चाहिए, किसी को कोई दुख तकलीफ हो, भूखा हो, प्यासा हो, सदैव उपकार करना चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है? कहा सर्वश्रेष्ठ उपकार वो है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुमने जो भगवान की कथा श्रवण करने का आपने सुनिश्चित ध्येय बनाया है, गंगा गोमुख से चल करके सागर में मिल जाती है, लेकिन कथा गंगा सकल लोक धरती में हमको सुख देती, हरत्यघम संप्रति हेतुरेश्वतः। धरती में रह करके हमारे पापों का शरण करती हैं। पूर्व जन्म के सुंदर शुभ सत्कर्म के द्वारा हमको सत्संग मिलता है, कथा मिलता है, और शरीर भ्राजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काले तृतीयेपि योग्यताम। हमारा भविष्य ठीक हो जाता है। कथा में इतना बड़ा लाभ है कि हमारा भविष्य ठीक हो जाता है। तो हम कथा भगवान के चरणों में एकाग्रता प्रदान करती है। कथा से समस्त रुके हुए कार्य बनते हैं, संतुलन बनता है, समन्वय बनता है, परिवार में रहन सहन की विधियां मिलती हैं, भाइयों भाइयों से स्नेह प्रेम बढ़ता है। कथा सिखाती है, मित्रों में ईर्षा द्वेष आदि समाप्त करके भगवत चरणारविंदों में हमें निष्ठा और प्रेम देती है कथा। इस प्रकार से माँ भगवती जगदम्बा को भगवान शंकर ने दिव्य कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवी तुम धन्य हो। और भगवान शंकर ने निवेदन ये कर रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक जन्म में भगवान को जान पाएं या भगवान की कथा में आपका मन लग जाए। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमादिवल्वर्धनाम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवसु दुष्कराम। यह मन बहुत वायु जैसे चंचल है, वायु से भी ज़्यादा तीव्र गति है मन की। वायु तो थोड़ी देर में पहुँचेगी, लिए मन संसार में बहुत अविलंब पहुँच जाता है। इसलिए इस मन को रोकने के लिए और उस शिव तत्व को जानने के लिए, भगवान शंकर तक पहुँचने के लिए आपको शिव तत्व को जानने के लिए शिव तत्व की कथा श्रवण करने की ज़रूरत है।
जब तक आप शिव तत्व को, भगवान शंकर के महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक अन्यान्य देवी देवताओं की सत्ता को नहीं जानेंगे। जब तक भगवान शंकर की आराधना नहीं करेंगे, तब तक अन्यान्य कहीं भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। जब तक आप शिव तत्व को नहीं सुन लेंगे, अंतर तिमिर से बाहर नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर शिव तत्व आत्मखोज, शिव तत्व की आत्मखोज अपने अंदर नहीं होगी, तो आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मज्ञान क्या है? वही आत्मज्ञान ही शिव तत्व ज्ञान है। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तब ये जानेंगे कि हमें वो शिव तत्व की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार से श्री हनुमान जी की निष्ठा कथा के प्रति कैसे है, श्री शंकर भगवान कथा के प्रति क्या भाव रखते हैं, जगदम्बा पार्वती जी कथा के प्रति क्या भाव रहते हैं, अद्भुत वर्णन है शिव रहस्य में। इस प्रकार से आज के प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। कल सदानंद जी का और गणेश की उत्पत्ति, भगवान शंकर निराकार और सदानंद और गणेश जी को भगवान ने दोनों को पुत्र रूप में कैसे प्राप्त किया है, ऐसी दिव्य कथा कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय।